नमस्कार श्रद्धालुजनों, आप देख रहे हैं त्रिदेव कहानी मंडल, जहां हर कथा केवल कहानी नहीं बल्कि अहंकार से मुक्ति और भक्ति की ओर एक दिव्य यात्रा होती है। आज की कथा है वह रहस्यमय यक्ष जिसने देवताओं के घमंड को एक तिनके से चूर चूर कर दिया। यह कथा है भगवान शिव के उस अवतार की जिसका उद्देश्य था शक्ति नहीं, विनम्रता का महत्व सिखाना। आइए कथा आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन आसान नहीं था। मंदराचल पर्वत डोल रहा था। वासुकी नाग पीड़ा से तड़प रहा था और समुद्र से एक एक कर भयंकर वस्तुएं निकल रही थीं। तभी समुद्र से निकला कालकूट विष, इतना उग्र कि तीनों लोग कांप उठे। देवता भय से भर गए, असुर पीछे हट गए। तब सभी ने एक स्वर में पुकारा कि महादेव, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। करुणामय शिव प्रकट हुए। उन्होंने बिना किसी भय के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष कंठ में रुक गया और महादेव कहलाए नीलकंठ। इसके बाद समुद्र से निकला अमृत कलश। देवताओं ने अमृत पान किया और वे अमर हो गए। लेकिन अमरता के साथ उनके मन में जन्म लेने लगा अहंकार। उन्हें लगने लगा हम सबसे शक्तिशाली हैं, हमारे बिना सृष्टि नहीं चल सकती, अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं। देवताओं के इस मिथ्या अभिमान को महादेव ने देख लिया। शिव जानते थे जब शक्ति के साथ विनम्रता न हो तो विनाश निश्चित होता है। इसीलिए शिव ने यक्ष का रहस्यमय रूप धारण किया। यक्ष और देवताओं की परीक्षा। एक दिव्य वन में अचानक एक तेजस्वी यक्ष प्रकट हुआ। उसका स्वर शांत था पर तेज असहनीय। यक्ष ने देवताओं के सामने धरती पर एक छोटा सा तिनका रखा और कहा, यदि तुम स्वयं को सर्वशक्तिमान मानते हो तो इस तिनके को नष्ट करके दिखाओ। सबसे पहले आगे आए अग्निदेव। उन्होंने गर्व से कहा, मैं सब कुछ जला सकता हूं। अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति से तिनके को जलाना चाहा, लेकिन आश्चर्य, तिनका ज्यों का त्यों रहा। अग्निदेव लज्जित होकर पीछे हट गए। अब आए वायुदेव। उन्होंने सोचा, मैं तो पर्वत उड़ा सकता हूं। उन्होंने पूरी वेग से तिनके को उड़ाना चाहा, लेकिन तिनका हिला तक नहीं। फिर आए इंद्रदेव, देवताओं के राजा। वज्र उठाकर उन्होंने प्रहार किया, लेकिन वज्र भी उस तिनके को छू तक न सका। देवता स्तब्ध थे। उनकी सारी शक्तियां एक तिनके के सामने निरर्थक सिद्ध हो चुकी थीं। तभी उन्हें समझ आया, यह कोई साधारण यक्ष नहीं। यक्ष का रहस्य और शिव का उपदेश। देवताओं ने नतमस्तक होकर यक्ष से प्रार्थना की। उसी क्षण यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और आकाश में प्रकट हुए। भगवान शिव, शांत, गंभीर और करुणामय। शिव बोले, देवताओं, शक्ति यदि अहंकार बन जाए तो वह पतन का कारण बनती है। तुम्हारी सारी शक्तियां मेरी ही दी हुई हैं, पर जब तुमने मुझे भुला दिया तब वही शक्तियां निष्फल हो गईं। देवताओं की आंखों से अभिमान के आंसू गिर पड़े। उन्होंने क्षमा मांगी और शिव के चरणों में समर्पण कर दिया। महादेव मुस्कराए।
सृष्टि फिर संतुलन में आ गई। समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने अमृत पान किया। अमरता प्राप्त होते ही उनके भीतर यह भाव जन्म लेने लगा कि वे ही सबसे शक्तिशाली हैं। उन्हें लगने लगा कि अब सृष्टि उनके बल पर ही चल रही है। भगवान शिव ने देवताओं के इस बढ़ते हुए मिथ्या अभिमान को देख लिया। शिव जानते थे कि जब शक्ति के साथ विनम्रता न रहे तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। देवताओं को सत्य का बोध कराने के लिए महादेव ने एक रहस्यमय यक्ष का रूप धारण किया। एक दिन देवताओं के सामने एक तेजस्वी यक्ष प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर शांति थी, पर उसकी उपस्थिति ही अद्भुत थी। यक्ष ने भूमि पर एक छोटा सा तिनका रखा और शांत स्वर में कहा, यदि तुम स्वयं को सर्वशक्तिमान समझते हो तो इस तिनके को नष्ट करके दिखाओ। सबसे पहले अग्निदेव आगे आए। उन्होंने अपनी पूरी ज्वाला से तिनके को जलाने का प्रयास किया, पर तिनका ज्यों का त्यों रहा। इसके बाद वायुदेव ने अपनी प्रचंड गति से तिनके को उड़ाना चाहा, लेकिन वह हिला तक नहीं। अंत में इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया, फिर भी तिनके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देवता स्तब्ध रह गए। उनकी सारी शक्तियां एक साधारण तिनके के सामने व्यर्थ सिद्ध हो चुकी थीं। तभी यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और उसके स्थान पर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, जिस शक्ति पर अहंकार आ जाता है वह शक्ति स्वयं कमजोर हो जाती है। तुम्हारी सामर्थ्य मेरी दी हुई है, पर जब तुमने मुझे भुला दिया तब वही सामर्थ्य निष्फल हो गई। देवताओं ने अपना सिर झुका लिया। उनका अभिमान टूट चुका था। उन्होंने शिव के चरणों में समर्पण कर विनम्रता और सत्य का मार्ग स्वीकार किया। तब महादेव मुस्कुराए और सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हो गया। देवताओं ने जब भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया तब उनके हृदय का अहंकार पूरी तरह पिघल चुका था। अब उनके भीतर केवल पश्चाताप और भक्ति शेष थी। इंद्रदेव ने कांपते स्वर में कहा, हे महादेव, हम अमर तो हो गए पर विवेक खो बैठे, हमें क्षमा करें। भगवान शिव ने करुण दृष्टि से देवताओं को देखा। उनका स्वर गंभीर था, पर उसमें अपार प्रेम छिपा था। शिव बोले, देवताओं, अमरता का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को सर्वोच्च समझ बैठो। सच्ची महानता तो उसी की है जो शक्ति पाकर भी विनम्र बना रहे। महादेव के वचनों ने देवताओं के मन में गहरी छाप छोड़ दी। उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी शक्तियां तभी तक सार्थक हैं जब तक वे धर्म और मर्यादा से जुड़ी हैं। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं के भीतर नई चेतना जाग उठी। उनका घमंड अब सेवा और कर्तव्य में बदल चुका था। शिव ने अंत में कहा, याद रखो, जिस दिन तुम स्वयं को सबसे बड़ा समझोगे उसी दिन तुम सबसे छोटे हो जाओगे। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। देवता हाथ जोड़कर खड़े रह गए और उनके हृदय में बस गया विनम्रता का शाश्वत संदेश। महादेव के अंतर्ध्यान होते ही देवताओं के चारों ओर गहन शांति फैल गई। वह वन जहां अभी तक उनकी परीक्षा हुई थी, अब उन्हें तपोभूमि सा प्रतीत होने लगा। देवताओं ने वहीं प्रण लिया, अब शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए होगा। इंद्रदेव ने अपने वज्र को नमन किया और मन ही मन कहा, आज यह वज्र नहीं, विनम्रता ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अग्निदेव की ज्वाला अब क्रोध नहीं, यज्ञ की पवित्रता का प्रतीक बन गई। वायुदेव की गति
अब विनाश नहीं, प्राणों को जीवन देने लगी। तीनों लोकों में संतुलन पुनः स्थापित होने लगा। देवता अपने अपने लोक लौटे, पर उनके भीतर एक नया बोध था। शक्ति का स्रोत वे स्वयं नहीं, बल्कि महादेव हैं। उस दिन के बाद जब भी देवताओं के मन में अहंकार का हल्का सा भी भाव उठता, उन्हें वही छोटा सा तिनका याद आ जाता, और उस तिनके के साथ याद आता भगवान शिव का मौन उपदेश। यही कारण है कि आज भी यह कथा हमें सिखाती है, जो झुकना सीख लेता है वही वास्तव में महान होता है। काल बीतता गया, पर वह घटना देवताओं के स्मरण से कभी मिट नहीं सकी। वह तिनका अब उनके लिए सिर्फ तिनका नहीं रहा, वह बन गया था स्मरण का प्रतीक। जब भी स्वर्ग में विजय का उत्सव होता या कोई असुर पराजित होता, देवता पहले महादेव का ध्यान करते। वे जानते थे विजय उनकी नहीं, शिव की कृपा की है। एक बार फिर स्वर्गसभा में सभी देवता एकत्र हुए। इस बार न गर्व था न दिखावा, केवल कृतज्ञता थी। बृहस्पति ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन हमने स्वयं को सबसे शक्तिशाली माना, उसी दिन हम सबसे दुर्बल हो गए थे। सभी देवताओं ने इस सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने निश्चय किया कि कोई भी कार्य महादेव को स्मरण किए बिना नहीं किया जाएगा। इसी क्षण आकाश में मंदसी गूंज सुनाई दी, न डमरू की न वज्र की, बल्कि चेतना की। वह शिव की वाणी थी, जो शब्दों में नहीं अनुभूति में उतरती है। उस वाणी ने देवताओं को याद दिलाया, जो स्वयं को कर्ता मानता है वह बंधन में पड़ता है, और जो स्वयं को साधन मानता है वह मुक्त हो जाता है। देवताओं ने नेत्र बंद कर लिए। उनके भीतर नया प्रकाश फैलने लगा। उस दिन के बाद स्वर्ग की शक्ति और भी स्थिर हो गई, क्योंकि अब वह अहंकार पर नहीं, समर्पण पर टिकी थी। उस दिव्य संदेश के बाद देवताओं के जीवन में एक सूक्ष्म किंतु गहरा परिवर्तन आ चुका था। अब उनके निर्णयों में मैं नहीं, धर्म बोलने लगा था। स्वर्ग से पृथ्वी तक जब भी कोई संकट उत्पन्न होता, देवता पहले समाधान नहीं खोजते, पहले स्वयं को टटोलते। कहीं भीतर फिर से अभिमान तो नहीं जाग रहा। एक बार पृथ्वी पर भयानक सूखा पड़ गया। देवताओं में सामर्थ्य था वर्षा करने का, पर उन्होंने तुरंत शक्ति प्रयोग नहीं किया। वे कैलाश की ओर उन्मुख हुए और महादेव का ध्यान किया। तभी उन्हें बोध हुआ, शक्ति का प्रयोग अनुमति से नहीं, विनम्रता से होना चाहिए। जब वर्षा हुई तो वह केवल जल नहीं थी, वह करुणा बनकर बरसी। धरती ने अन्न उगाया, प्राणियों ने जीवन पाया। देवताओं ने देखा, जब शक्ति को सेवा बना दिया जाए तो वही शक्ति आशीर्वाद बन जाती है। उस तिनके की स्मृति अब उनके हृदय में धर्मसूत्र बन चुकी थी, जो उन्हें हर बार सीमा में रखती थी। और कहीं दूर कैलाश पर विराजमान महादेव मौन मुस्कान के साथ इस परिवर्तन को निहार रहे थे, क्योंकि शिव जानते थे सच्ची विजय किसी युद्ध में नहीं, अहंकार के विसर्जन में होती है। समय के प्रवाह में
वह घटना कथा बन गई, पर उसका अर्थ कभी क्षीण नहीं हुआ। देवताओं ने उस दिन से अपने आचरण में एक नियम जोड़ लिया, कोई भी शक्ति बिना विवेक के नहीं। जब स्वर्ग में नए देवताओं का उदय होता तो उन्हें अस्त्र शस्त्र देने से पहले यह कथा सुनाई जाती, एक साधारण तिनके की कथा जो समस्त अस्त्रों से भारी था। गुरु बृहस्पति नए देवों से कहते, यह मत समझो कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी है, यह तो केवल महादेव की अमानत है। देवगण मौन होकर उस सत्य को हृदय में उतारते। उनके लिए वह कथा नियम नहीं, संस्कार बन जाती। तीनों लोकों में जब भी संतुलन डगमगाता, कहीं न कहीं अहंकार की परछाई मिलती, और जैसे ही शिव का स्मरण होता, संतुलन लौट आता। यक्ष रूप में शिव आज भी उस तिनके के रूप में स्मृति बनकर विद्यमान है, जो यह याद दिलाता है कि सृष्टि को चलाने वाली शक्ति अहंकार नहीं, विनय है। और इसी सत्य के कारण शिव न आदि हैं, न अंत, वे केवल चेतना हैं। युग बदलते गए, देवताओं की पीढ़ियां बदली, पर उस तिनके का अर्थ अमर बना रहा। अब यह कथा केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं थी। ऋषि मुनि इसे आश्रमों में कहते, गुरु शिष्यों को समझाते, और साधक ध्यान में इसे अनुभव करते। वे कहते, यक्ष कोई बाहर नहीं था, वह तो भीतर का बोध था, और तिनका कोई वस्तु नहीं, वह हमारे अहंकार की परीक्षा थी। जो साधक ज्ञान पाकर भी झुकना सीख गया, उसके लिए वह तिनका मोक्ष का द्वार बन गया, और जो शक्ति पाकर अपने को ही करता समझ बैठा, उसके लिए वही तिनका बंधन बन गया। कैलाश पर विराजमान महादेव यह सब देखते रहे। उन्होंने न उपदेश दिया, न दंड, केवल अनुभव कराया, क्योंकि शिव जानते हैं, जो स्वयं समझ ले उसे समझाना नहीं पड़ता। आज भी जब मनुष्य अपने बल, धन या ज्ञान पर गर्व करता है, तो यह कथा मौन होकर उसे छू जाती है, और भीतर से एक स्वर उठता है, स्मरण रखो, सब कुछ तुम्हारा नहीं, सब कुछ शिव का है। और इसी स्मरण के साथ कथा अपने अंतिम भाव की ओर बढ़ती है। ऋषियों ने कहा, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के यक्ष को पहचान लेता है, उसी दिन उसे शिव मिल जाते हैं। तिनका तब बाहरी वस्तु नहीं रहता, वह बन जाता है अहंकार का अंतिम अवशेष, जो साधक के हाथ से धीरे धीरे छूट जाता है। देवताओं की तरह मनुष्य भी जब सफलता, शक्ति या ज्ञान पाता है, तो परीक्षा वहीं से शुरू होती है। जो झुक गया वह आगे बढ़ गया, जो अकड़ गया वहीं रुक गया। महादेव ने न किसी को हराया, न किसी को जीताया, उन्होंने केवल दर्पण दिखाया, और उस दर्पण में जो स्वयं को देख पाया, वही वास्तव में शिव को जान पाया। यही कारण है कि शिव का यक्ष अवतार कोई एक घटना नहीं, बल्कि चेतना की निरंतर लीला है। कथा यहीं समाप्त होती है, पर संदेश नहीं, क्योंकि जहां अहंकार है, वहीं शिव का यक्ष आज भी
एक तिनका रखे मौन खड़ा है। उस मौन यक्ष की उपस्थिति आज भी काल से परे है। वह न वन में खोजा जाता है, न कैलाश पर वह मिलता है। मनुष्य के अंतर्मन में जब मन शांत होता है और अहंकार थककर बैठ जाता है, तभी वह तिनका दिखाई देता है। वह पूछता नहीं, वह चुनौती नहीं देता, वह केवल सामने रख दिया जाता है। और उसी क्षण मनुष्य समझ जाता है, शक्ति दिखाने में नहीं, छोड़ देने में है। यही शिव की लीला है, यही यक्ष का रहस्य है, और यही वह सत्य है जो शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरता है। कथा पूर्ण हुई, पर साधना जारी है, और साधना उसी क्षण जीवन बन जाती है जब मनुष्य अपने हर कर्म से पहले क्षण भर रुककर सोचता है, कर्ता मैं हूं या शिव। उस दिन यक्ष की परीक्षा पूर्ण हो जाती है। तिनका उठाया नहीं जाता, तिनका हटाया नहीं जाता, उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि जहां अहंकार नहीं रहता, वहां परीक्षा भी नहीं होती। वहीं शिव स्वयं प्रकट होते हैं, न रूप में, न नाम में, शांति बनकर। यही शिव है, यही सत्य है। और उस शांति में कोई घोषणा नहीं होती, कोई जयकार नहीं गूंजती, बस एक मौन फैलता है जो बताता है कि यात्रा पूरी नहीं हुई, बल्कि सही दिशा में आरंभ हुई है। शिव कहीं बाहर नहीं जाते, यक्ष कहीं अंतर्ध्यान नहीं होता, केवल दृष्टि बदलती है। जहां पहले शक्ति दिखाई देती थी, वहां अब करुणा दिखती है। जहां पहले विजय का गर्व था, वहां अब कृतज्ञता ठहर जाती है। यही शिव की अंतिम शिक्षा है, जो समझ में नहीं आती, पर जीवन बन जाती है। कथा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जिस दिन अहंकार फिर उठेगा, उसी दिन एक तिनका फिर प्रकट होगा, और वही तिनका मनुष्य से कुछ नहीं कहेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, वह केवल सामने रखा रहेगा, शांत, छोटा, पर अडिग। तब निर्णय मनुष्य का होगा, वह अपनी शक्ति आजमाए या अपना सिर झुकाए। जो शक्ति आजमाएगा वह थक जाएगा, और जो झुक जाएगा वह हल्का हो जाएगा। यही अंतर है देवत्व और अहंकार में। शिव ने यही सिखाया, न जीतना आवश्यक है, न हराना आवश्यक है, जाग जाना। जब जागरण होता है तो यक्ष अदृश्य हो जाता है और शिव स्वयं भीतर प्रकट हो जाते हैं। तब न तिनका रहता है, न परीक्षा, केवल शिवत्व शेष रहता है। और जब केवल शिवत्व शेष रहता है, तब कथा शब्दों से मुक्त हो जाती है। न कोई आगे है, न कोई पीछे, न सीख देने वाला, न सीखने वाला। उस अवस्था में तिनका भी शिव है और झुकने वाला भी शिव। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, शिव को जानना नहीं पड़ता, शिव होना पड़ता है। यही यक्ष की अंतिम लीला है, जो आरंभ भी है और अंत भी। यही कथा मौन में विलीन होती है। एक तिनका और देवताओं का टूटता हुआ अभिमान,
समुद्र मंथन के पश्चात जब देवताओं ने अमृत पान किया तब वे अमर तो हो गए, पर उनके भीतर धीरे धीरे एक सूक्ष्म विष जन्म लेने लगा। यह विष कालकूट जैसा दिखाई नहीं देता था, पर उससे भी अधिक घातक था, अभिमान। देवताओं को लगने लगा कि अब वे अजेय हैं, अपराजेय हैं और सृष्टि उनके बल पर ही चल रही है। इंद्र के मन में विचार उठा कि अब उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। अग्नि को अपनी ज्वाला पर गर्व हुआ, वायु अपनी गति पर इतराने लगा और वरुण को अपने विस्तार पर घमंड हो गया। देवता भूल गए कि जिस शक्ति पर वे गर्व कर रहे हैं वह उन्हें किसी और ने दी है। कैलाश पर विराजमान भगवान शिव यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि जब देवताओं में अहंकार बढ़ता है तब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है। शिव ने न क्रोध किया न दंड दिया। उन्होंने केवल एक लीला रची, यक्ष की लीला। एक दिन देवताओं के सम्मुख एक तेजस्वी यक्ष प्रकट हुआ। उसका रूप साधारण था, पर उसकी उपस्थिति असाधारण। यक्ष ने बिना किसी गर्व के, बिना किसी चुनौती के धरती पर एक छोटा सा तिनका रख दिया। फिर शांत स्वर में बोला, यदि तुम स्वयं को सर्वशक्तिमान मानते हो तो इस तिनके को नष्ट करके दिखाओ। देवता मुस्कुराए। उन्हें यह परीक्षा तुच्छ लगी। सबसे पहले अग्निदेव आगे आए। उन्होंने अपनी प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित की। वही अग्नि जिसने पर्वतों को पिघलाया था, जिसने समुद्र को उबाला था, आज एक तिनके के सामने निष्फल हो गई। तिनका जला नहीं। अब वायुदेव आए। उन्होंने अपनी समस्त गति एकत्र की। आंधी चली, तूफान उठा, पर तिनका वहीं पड़ा रहा, अचल अडिग। अंत में इंद्रदेव आगे बढ़े। वज्र उठा, आकाश गूंज उठा, पर वज्र भी उस तिनके को छू न सका। उसी क्षण देवताओं के मुख से गर्व गायब हो गया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण यक्ष नहीं। तभी यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। उसी स्थान पर भगवान शिव प्रकट हुए, शांत, गंभीर, करुणामय। शिव ने कहा, देवताओं, जिस दिन शक्ति अहंकार बन जाती है उस दिन वह शक्ति व्यर्थ हो जाती है। तुम अमर हुए, पर तुमने यह भूल किया कि अमरता तुम्हारी नहीं, मेरी कृपा है। देवताओं के नेत्र झुक गए। इंद्र ने कांपते स्वर में क्षमा मांगी। अग्नि की ज्वाला शांत हो गई। वायु की गति थम गई। उस क्षण देवताओं ने समझा कि सबसे बड़ी शक्ति अस्त्र नहीं, विनम्रता है। शिव मुस्कुराए। बिना कुछ और कहे वे अंतर्ध्यान हो गए। पर उनका संदेश देवताओं के हृदय में स्थायी रूप से अंकित हो गया। उस दिन के बाद जब भी देवताओं के मन में गर्व का भाव आता, उन्हें वही तिनका स्मरण हो जाता। वही तिनका जिसने उन्हें यह सिखाया कि शिव को चुनौती नहीं दी जाती, शिव के आगे झुका जाता है। यही यक्ष अवतार की कथा है, जहां युद्ध नहीं हुआ, रक्त नहीं बहा, फिर भी अहंकार पर सबसे बड़ी विजय प्राप्त हुई। उस दिन के बाद स्वर्ग वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। देवताओं के सिंहासन तो वही थे, पर उनके मन बदल चुके थे। इंद्र जब भी सभा में बैठते, उनकी दृष्टि अनायास ही उस रिक्त स्थान पर चली जाती जहां कभी उनका अहंकार बैठा करता था। अब वहां मौन था और स्मरण। अग्निदेव जब यज्ञ की ज्वाला प्रज्वलित करते तो उन्हें याद आता, यह अग्नि जलाती नहीं, यह शुद्ध करती है। और जिस दिन यह घमंड करेगी उसी दिन बुझा दी जाएगी। वायुदेव जब तीनों लोकों में विचरण करते तो उन्हें अपनी गति नहीं, अपनी मर्यादा का बोध रहता। वे समझ चुके थे, अनियंत्रित वेग विनाश लाता है। पर शिव की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई थी। कुछ समय बाद एक और संकट ने सृष्टि को घेर लिया। असुरों ने फिर से उथल पुथल मचानी शुरू कर दी। देवता स्वाभाविक रूप से अस्त्र उठाने को तत्पर हुए।
पर इस बार उन्होंने एक काम पहले किया। उन्होंने आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। युद्ध से पहले नहीं, विजय की चाह से पहले नहीं, बल्कि अहंकार से पहले। उसी क्षण उन्हें भीतर से वही स्वर सुनाई दिया, न आदेश, न चेतावनी, बस वही मौन जिसमें यक्ष का तिनका रखा था। देवताओं ने समझ लिया, यदि इस बार भी विजय चाहिए तो पहले स्वयं को जीतना होगा। युद्ध हुआ, पर वह युद्ध क्रोध से नहीं लड़ा गया। अस्त्र चले, पर प्रतिशोध से नहीं। और आश्चर्य यह हुआ कि असुर अधिक देर टिक नहीं पाए, क्योंकि जब शक्ति के साथ विनम्रता जुड़ जाती है तो वह अजेय हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने विजय का उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने कैलाश की ओर नमन किया। किसी ने महादेव को पुकारा नहीं, क्योंकि वे जानते थे शिव पुकार से नहीं, समझ से प्रकट होते हैं। और कहीं कैलाश पर भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ सब देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि देवताओं ने तिनके की परीक्षा को समझ लिया था। यही शिव का यक्ष अवतार था, न रूप दिखाने के लिए, न चमत्कार करने के लिए, बल्कि यह सिखाने के लिए कि सबसे बड़ी शक्ति अहंकार का विसर्जन है। कथा आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि जब तक सृष्टि है तब तक कहीं न कहीं एक तिनका रखा जाता रहेगा। अंततः देवताओं ने यह स्वीकार कर लिया कि महादेव की सबसे बड़ी लीला किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि चेतना के जागरण में है। यक्ष का वह तिनका न तो कभी जलाया जाना था, न उड़ाया जाना था, न तोड़ा जाना था, वह केवल समझा जाना था। जिस दिन देवताओं ने यह समझ लिया, उसी दिन शिव की परीक्षा समाप्त हो गई। शिव ने न किसी को दंड दिया, न किसी को पुरस्कार। उन्होंने केवल दर्पण दिखाया, और जो उसमें स्वयं को देख पाया वह मुक्त हो गया। आज भी तीनों लोकों में जब कोई शक्ति पाकर इतराता है, जब कोई ज्ञान पाकर झुकना भूल जाता है, तब शिव का यक्ष अवतार मौन होकर उपस्थित हो जाता है। न रूप में, न नाम में, केवल एक तिनके के रूप में। जो उसे चुनौती देता है वह थक जाता है, और जो उसके आगे झुक जाता है वह शिव को पा लेता है। यही कारण है कि शिव आदि भी हैं, अनंत भी हैं, और यक्ष भी। कथा यहीं समाप्त होती है, पर संदेश शेष रहता है। जहां अहंकार उठेगा, वहीं शिव एक तिनका रख देंगे। ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह शिव कथा पसंद आई हो, यदि इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिव्य, रहस्यमय और ज्ञान से भरी शिव कथाएं सुनते रहने के लिए त्रिदेव कहानी मंडल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखकर बताइए आपको यह कथा कैसी लगी। हर हर महादेव।